हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिन योर गोल आवर डायरेक्शन। इस वीडियो में हम जो हमारी पिछली वीडियो थी रिवॉल्यूशन इंडिया, उस वीडियो की जो बाकी रिवॉल्यूशंस बाकी थे उन सभी रिवॉल्यूशंस को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। हमारा जो पहला रिवॉल्यूशन है इस वीडियो का वो है वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क से रिलेटेड है और इसके फादर जो इंडिया में माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये 1970 में स्टार्ट हुआ था। देखा जाए तो बेसिकली वाइट रिवॉल्यूशन इंडिया में ऑपरेशन फ्लड के नाम से लॉन्च हुआ था 13 जनवरी 1970 को, जो कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका मेन पर्पज ये था कि इंडिया को वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बनाया जाए। इसके साथ ही जो भी रूरल एरियाज है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें जो इनकम के साधन बढ़ें, क्योंकि देखा जाए तो जो पशुपालन है वो ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है, तो वहाँ की इनकम भी इससे इंक्रीज़ होगी। साथ ही साथ ये भी ध्यान दिया गया कि जो जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स हो रहे हैं उनको जहाँ तक जो कि कंज्यूमर्स हैं उनको भी अच्छी प्राइस में वो चीज़ दी जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए जो वाइट रिवॉल्यूशन था उसको लॉन्च किया गया था। अगला जो है सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, फाइबर का मतलब होता है रेशा और यहाँ पे सिल्वर मतलब एक वाइट रेशा के रूप में देखा जाए तो ये जो सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन था ये बेसिकली कॉटन से रिलेटेड था और 1999 में स्टार्ट हुआ था। इसका देखा जाए तो जो 1919 और 2000 में जो कॉटन जो प्रोडक्शन था इंडिया में वो लगभग 87.30 लाख पर हेक्टेयर था। और इस टाइम पे जब ये रिवोल्यूशन लॉन्च हुआ था तो इस टाइम पे एक न्यू टाइप की जो सीड थी उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको बीटी हाइब्रिड सीड्स के नाम से जानते हैं। इस तरह से जब ये रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था उस टाइम के बाद अब तक बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ है इंडिया में। नेक्स्ट जो हमारा रिवॉल्यूशन है वो है सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन में बेसिकली जो एग्स हैं उनके ऊपर ध्यान दिया गया, या फिर ये रिवॉल्यूशन एग्स से रिलेटेड है। लेट श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1969 में। और देखा जाए तो इस रिवॉल्यूशन के पीछे जिनका मेन हाथ या सपोर्ट कह सकते था वो थे लेट डॉक्टर BV राव, जो एक पोल्ट्री फार्म की एक सबसे बड़ी संस्था है इंडिया में, वेंकाइज, उसके फाउंडर हैं। तो उस टाइम पे सिल्वर रिवॉल्यूशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि 60s के अराउंड बच्चों की जो ग्रोथ थी उनके लिए उन्हें प्रोटीन रिच फूड की ज़्यादा ज़रूरत हुई थी, इसलिए एग का रिवॉल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। और जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनी थी उसके साथ साथ कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज थी जैसे वेंकाइज, सुगुना, और कुछ जो पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड जो कि वेटरनियंस थे या जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी इस रिवॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा भाग लिया था, जिससे कि देश में जो कि एग्स की जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी। ओके, नेक्स्ट जो रिवॉल्यूशन है वो है राउंड रिवॉल्यूशन। राउंड रिवॉल्यूशन बेसिकली पोटैटो से रिलेटेड है और ये 1965 में स्टार्ट हुआ था। इस रिवॉल्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि हम जानते हैं कि पोटैटो वेजिटेबल्स में सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है और इसे हम किंग ऑफ वेजिटेबल्स के नाम से भी जानते हैं। तो इंडिया में इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वेजिटेबल्स की कमी ना हो, इसके लिए पोटैटो पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। ओके, इसका जो सबसे पहला जो रिसर्च स्टार्ट हुआ था पोटैटो पे वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, जो कि इंपीरियल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के द्वारा मतलब उन्होंने इस चीज़ के लिए परमिशन दिया था। और जो संस्था इसको किया था वो थे सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो शिमला में है। देखा जाए तो जो इंडिया में एरिया है या फिर जो भी स्टेट्स हैं जो कि पोटैटो के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं वो है उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। इन एरियाज़ में पोटैटो सबसे ज़्यादा, इनकी उपज सबसे ज़्यादा होती है। और जो सीड बनाई गई थी या सीड डेवलप की गई थी इस रिवॉल्यूशन के लिए, उस सीड का जो डेवलप किया था वो थे रामानुजम। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है वो है पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन बेसिकली मीट, पोल्ट्री
प्रॉन्स और ओनियन से रिलेटेड है। इसके फादर इंडिया में दुर्गेश पटेल जी माने जाते हैं और ये 1970s में स्टार्ट हुआ था। इसमें बेसिकली मीट का जो प्रोडक्शन था उस पर ध्यान दिया गया था। और एक और चीज़, प्रॉन्स जिसको हिंदी में हम झींगा बोलते हैं, ये आपको दिख रहा होगा फिगर में। झींगा एक समुद्री जीव है। इसके साथ साथ ओनियन भी इसी रिवोल्यूशंस के अंदर आता है। इस रिवोल्यूशन में इन चीज़ों के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इन पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगाया गया, कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई गई, और पोल्ट्री सेक्टर और मीट सेक्टर के जितने भी लोग थे इनको भी टैक्स से फ्री रखा गया था ताकि लोग इसके प्रोडक्शन में ज़्यादा हिस्सा लें। ओके, जो नेक्स्ट रिवोल्यूशन है वो है ब्लू रेवोल्यूशन। और ब्लू रेवोल्यूशन बेसिकली देखा जाए तो पानी से रिलेटेड है, और इसमें बेसिकली फिश और एक्वा की जो प्रोडक्शन थी उस पर ध्यान दिया गया था। इसके जो जनक यानी फादर हैं इंडिया में वो हैं डॉक्टर अरुण कृष्णन एंड डॉक्टर हरीलाल चौधरी। इसका जो स्टार्टिंग हुआ था वो 1985 में हुआ था, जब 7th 5 ईयर प्लान एग्जीक्यूट होता है इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तभी ये ब्लू रेवोल्यूशन भी स्टार्ट किया गया था। इसके स्टार्ट करने के पीछे जो रीज़न था वो ये था कि जो भी फिशरीज से रिलेटेड जो भी लोग थे, यानी जो मछुआरे लोग थे, उनकी जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी थी उसको इंक्रीज़ करना, साथ ही साथ जो जो टेक्निक थी फ़िश को पकड़ने की, उस चीज़ को मॉडर्नाइज़ किया गया ताकि अधिक से अधिक फिशरीज हो सके। इसके पीछे रीज़न ये भी था कि जो फूड में उस टाइम पे जो फूड की जो इनसिक्योरिटी थी या फिर जो न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी थी उसको पूरा करना, उसको सेटिस्फैक्टरी बनाना ताकि देश में फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बनी रहे। साथ में इस चीज़ पे भी ध्यान दिया कि जो फिश निकाले जाते थे समुद्र से उनको एक्सपोर्ट की जो व्यवस्था है उस पर भी ध्यान दिया गया था ताकि आराम से उन फिशेस को अलग अलग जगहों पे पहुंचाया जाए। ओके, इन सभी के जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ओके, तो जो अगला जो रिवोल्यूशन है वो है रेड रिवोल्यूशन। और रेड रिवोल्यूशन बेसिकली मीट और टोमेटो से रिलेटेड है। ये 1980s में स्टार्ट हुआ था इंडिया में, और इसके जो फादर माने जाते हैं वो विशाल तिवारी। बेसिकली जब ये रिवोल्यूशन एग्जीक्यूट हुआ था इंडिया में तो उस टाइम पे पोटैटो की जो 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 प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी, और इससे उसके एक्सपोर्ट के द्वारा जो डोमेस्टिक हमारा इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया था। और हमारे देश में भी जो पोटैटो की जो कमी थी वो भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई थी, और अब भी देखा जाए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटैटो की प्रोडक्शन होती है। ओके, जो नेक्स्ट हमारा जो रिवोल्यूशन है वो है येलो रिवोल्यूशन। येलो रिवोल्यूशन बेसिकली ऑयल सीड्स से रिलेटेड है, और ये 1986 में स्टार्ट किया गया था सैम पित्रोदा के द्वारा। सैम पित्रोदा को आप जानते होंगे, अभी एक साल पहले इनका नाम बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हुआ था राहुल गांधी जी को लेके। येलो रिवोल्यूशन में बेसिकली उन क्रॉप्स पे ज़्यादा फोकस किया गया था जो ऑयल प्रोड्यूस करने वाले क्रॉप्स हैं, जैसे कि कोकोनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ये तो जितने भी ऐसे क्रॉप्स जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं जिनसे हम ऑयल निकालते हैं, उन क्रॉप्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था इस रिवोल्यूशन के अंतर्गत। साथ ही साथ देश में ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो उनके सीड्स यूज़ किए गए थे वो हाइब्रिड सीड्स यूज़ किए गए थे। उनकी टेक्नोलॉजी नहीं थी ताकि उनकी प्रोडक्शन हो ज़्यादा हो और जिससे कि ऑयल का भी प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। ओके, जो नेक्स्ट रिवोल्यूशन है वो है ब्राउन रिवोल्यूशन। और ब्राउन रिवोल्यूशन बेसिकली लेदर से रिलेटेड है, और इसका जो फादर माने जाते हैं वो भी हीरा लाल चौधरी ही माने जाते हैं। और इसमें लेदर के साथ साथ कोका जो प्रोडक्शन यानी जिससे कॉफ़ी बनाई जाती है उसकी भी प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। और ये बेसिकली जो ट्राइबल एरियाज़ थे उन एरियाज़ में ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा, और ये ज़्यादा वहाँ पे कारगर साबित हुआ था ब्राउन रिवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट और जो आखिरी रिवोल्यूशन है वो हमारा ब्लैक रिवोल्यूशन। ब्लैक रिवोल्यूशन बेसिकली पेट्रोलियम से रिलेटेड है, यानी जो भी क्रूड ऑयल होते हैं जिनसे हम पेट्रोलियम और उसके जो प्रोडक्ट्स निकालते हैं उनके रिवोल्यूशन को हम ब्लैक रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इस रिवोल्यूशन में गवर्नमेंट ने एक नई टेक्निक अपनाई थी। उन्होंने इथेनॉल का जो प्रोडक्शन था उस पर ज़्यादा जोर दिया था, उसको ज़्यादा एक्सेलरेट किया था, इंक्रीज़ किया था ताकि उसको पेट्रोल में मिलाकर एक बायोडीजल बनाया जाए। ओके, तो ये हुए सारे जितने भी अभी तक रिवोल्यूशंस हुए हैं इंडिया में प्रोडक्शन को लेके। इन सभी रिवोल्यूशंस में से अगर कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसका कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।